बात है, एक छोटे से गांव में एक पुराना खंडहरनुमा महल था जिसे लोग अमृत महल कहते थे। ये महल अपने समय का सबसे भव्य और सुंदर महल था, लेकिन अब इसमें कोई नहीं रहता था। इस महल के साथ एक भयानक कहानी जुड़ी हुई थी। महल की कहानी एक अत्याचारी राजा विक्रम और उसकी रानी अमृता से जुड़ी थी। राजा विक्रम बहुत क्रूर और निर्दयी था। वह अपने राज्य के लोगों पर बहुत अत्याचार करता था और अपने सुख के लिए किसी भी हद तक जा सकता था। रानी अमृता बहुत ही सुंदर और दयालु थी, लेकिन राजा के अत्याचारों के कारण उसकी भी जिंदगी दुख में बीत रही थी। एक दिन राजा ने गांव के एक निर्दोष व्यक्ति को बेवजह मार डाला। उस व्यक्ति की पत्नी, जो एक साधारण महिला थी, लेकिन उसकी आत्मा में एक महान शक्ति थी, ने राजा को श्राप दिया कि उसकी आत्मा कभी भी शांति नहीं पाएगी और वह हमेशा के लिए इस महल में भटकती रहेगी। राजा ने उस महिला की बातों को अनसुना कर दिया और उसे भी मार डाला। समय बीता गया और राजा विक्रम की मृत्यु हो गई, लेकिन श्राप के कारण उसकी आत्मा महल में ही भटकने लगी। उसकी आत्मा बहुत ही क्रोधित और बदले की भावना से भरी हुई थी। वह किसी को भी माफ नहीं कर सकती थी, जिसने भी उसके अत्याचारों का विरोध किया था। हर रात महल से चीखों और रोने की आवाजें आतीं। गांव के लोग महल के पास जाने से डरते थे, क्योंकि जो भी वहां जाता वह कभी वापस नहीं लौटता। राजा की आत्मा इतनी शक्तिशाली थी कि वह किसी को भी अपने गुस्से का शिकार बना लेती। एक दिन एक युवा लड़का नाम रोहित, जिसने इन सब कहानियों पर विश्वास नहीं करता था, ने महल जाने का फैसला किया। उसकी माँ ने उसे रोका, लेकिन वह नहीं माना। उसने सोचा कि यह सब सिर्फ कहानियां हैं और महल में कुछ भी असाधारण नहीं है। जब रोहित महल में पहुंचा तो उसे वहां का वातावरण बहुत ही डरावना और भयावह लगा। अचानक उसे लगा कि कोई उसे देख रहा है। उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसे एक धुंधली परछाई दिखाई दी। ये राजा विक्रम की आत्मा थी। आत्मा ने रोहित से पूछा, तुम यहाँ क्यों आए हो? क्या तुम्हें पता नहीं कि यह महल श्रापित है? रोहित ने डरते हुए जवाब दिया, मैं इन सब कहानियों पर विश्वास नहीं करता। मैं ये जानने आया हूं कि असल में क्या सच है। आत्मा ने क्रोधित होकर कहा, जो भी इस महल में आता है वह यहां से कभी जीवित नहीं जाता। तुमने मेरी चेतावनी को अनदेखा किया है, इसलिए अब तुम भी मेरे गुस्से का शिकार बनोगे। रोहित ने हिम्मत जुटाकर कहा, मैं किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। मैं सिर्फ सच्चाई जानने आया हूं। लेकिन राजा की आत्मा को माफ करना नहीं आता था। उसने अपनी पूरी शक्ति का प्रयोग कर रोहित को भी अपने गुस्से का शिकार बना लिया। उस दिन के बाद गांव के लोगों ने यह फैसला किया कि कोई भी उस महल के पास नहीं जाएगा। वे जानते थे कि महल में एक ऐसी आत्मा है जो किसी को भी माफ नहीं करती। और इस प्रकार अमृत महल हमेशा के लिए श्रापित महल बन गया, जहां कोई भी साहस करने वाला जीवित नहीं लौटता।